गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कार्यक्रम में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम है विविधा, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए प्रांतीय गीत लेके आते हैं और कुछ प्रांतीय चीज़ें भी बताते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही आज भी हमारे कार्यक्रम में हो रहा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे विविधा कार्यक्रम में। हाँ तो दोस्तों, विविधा के आज के कार्यक्रम में मैं आपको कलकत्ते की सैर कराने वाली हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा इज़ राउंड द कॉर्नर। कुछ ही दिनों बाद जो है नवरात्रि शुरू होने वाली है, दुर्गा पूजा का त्यौहार आने वाला है। हालांकि अभी माहौल वैसा है नहीं जैसा कि नॉर्मली होता है कि हम उसको उस तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन आज विविधा के कार्यक्रम में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि हम दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए मेरे संग दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी दुर्गा पूजा की। कम्युनिटी दुर्गा पूजा जो है वो ज़्यादातर एक पूरा समाज मिल के करता है। अगर मान लीजिए किसी कॉलोनी में कुछ सदस्य हैं ऐसे जो दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, तो वो कंबाइन करके जो है पूजा करते हैं। इसके लिए एक जगह सिलेक्ट की जाती है जहाँ बहुत बड़ा पंडाल लगाया जाता है और वहाँ पे जो है माता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब बात करते हैं हम कि ये 5 दिन यानी पंचमी जब माँ का आगमन होता है पंडाल में, से लेकर दशमी तक जब माँ पंडाल से विदा हो जाती हैं अपने घर की तरफ, तो ये कुछ दिन उस पंडाल में क्या होता है, जी हाँ, मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले पंचमी के दिन जब माँ का आगमन होता है तो पूरा का पूरा परिवार यानी जितने भी लोग इस फेस्टिवल में पूजा में होते हैं, मेंबर्स कह लीजिए आप, तो ये सब जो है माँ के स्वागत के लिए वहाँ पे एकदम तैयार खड़े रहते हैं और बहुत ही आनंदमय तरीके से जो है माँ का सत्कार किया जाता है और उनको जो है वहाँ पे जहाँ स्टेज बना होता है वहाँ उनको बिठाया जाता है। और उसी दिन जो है एक कार्यक्रम भी करते हैं कई बार, जिसको आनंद मेला कहा जाता है। आनंद मेला में ज़्यादातर महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, आजकल तो खैर पुरुष भी कर रहे हैं। तो घर से बना हुआ कुछ लेके आती हैं और वहाँ जो है एक मेला लगता है जहाँ वो सेल करती हैं। एक अलग ही अंदाज में ये पूरा माहौल होता है जहाँ माँ भी आके अपना बैठ चुकी हैं और जितने भी लोग हैं माँ के दर्शन के लिए भी जाते हैं और ये एक मेला जो है उसका भी आनंद उठाते हैं। तो वहाँ बहुत सारे गेम्स भी होते हैं, खाने के स्टॉल्स होते हैं और भी कई प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो पंचमी के दिन यानी शाम के टाइम पे यही माहौल रहता है दुर्गा पूजा पंडाल में। अब अगला जो है वो है पंडित जी जो हैं माँ को सजाते हैं, अलंकृत करते हैं औजारों से, पुष्प से, वस्त्र से और उनका जो है स्वागत करते हैं। तो पूजा उसी दिन से शुरू होती है, जितने भी लोग हैं वहाँ पुष्पांजलि देते हैं और
अब षष्ठी से ही जो है पूजा का पूरा माहौल रहता है, तो जितने भी पंडाल हैं बहुत अच्छे से सजाए जाते हैं, लाइटिंग वगैरह एवरीथिंग इज़ डन फाइनली। तो ज़्यादातर लोग जो हैं कई बार पंडाल हॉपिंग करते हैं षष्ठी से ही, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके जो है एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाते हैं, वहाँ पे डेकोरेशन देखने, मूर्ति देखने, क्योंकि हर पंडाल में डेकोरेशन जो है अलग होता है, थीम बेस्ड होता है। अगर मैं कलकत्ते की बात कर रही हूँ तो वहाँ जो है एक एक मूर्ति बिल्कुल अतुल्य है। कहीं आप देखेंगे कि जूट से बन रहा है, कहीं आप देखेंगे कि किसी दूसरे थीम पे बन रहा है, थर्मोकॉल से बन रहा है, और लाइटिंग तो इतनी ज़बरदस्त होती है कि आदमी बहुत दूर से ही जो है लाइटिंग देखता हुआ पहुंच जाता है पंडाल तक। प्रॉब्लम ये होती है उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक तो एकदम ना के बराबर हो जाता है, आपको चलना ही है, यानी कम से कम 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी होता है कई बार आपका पैदल चलना सिर्फ पंडाल तक पहुंचने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए। तो इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है। वैसे अगर मैं कलकत्ता शहर की बात कर रही हूँ तो षष्ठी से नहीं, बहुत पहले से ही लोग जो हैं यहाँ पंडाल देखने के लिए आ जाते हैं। और एक एक पंडाल में जैसे मैंने बताया कि एकदम अतुल्य होता है और देखना तो ज़रूर ही चाहिए। तो षष्ठी के दिन पूजा शुरू होती है और बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सभी जो है अपने अपने परिवार के साथ में पूजा का आनंद लेते हैं। इसके बाद सप्तमी के दिन जो है सप्तमी पूजा होती है, और सप्तमी पूजा से जो है कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते हैं जहां लोकल या बाहर से बुलाए गए कुछ आर्टिस्ट लोग परफॉर्म करते हैं शाम को। इसके अलावा अपने लोकल्स जो हैं, जो समाज के हैं, वो भी कार्यक्रम रखते हैं और शाम को एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का पूरा माहौल बन जाता है पंडाल में। तो वो भी देखने के लिए कई बारी भीड़ आती है। तो पूजा के साथ साथ मनोरंजन, खाने का, वहाँ पे कई बारी स्टॉल्स लगते हैं पंडाल में खाने के लिए, ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, भूख लगे तो आप वहीं खा लीजिए। और इसके अलावा पंडाल हॉपिंग का तो रहता ही है थीम, यानी अगर आप सांस्कृतिक अनुष्ठान नहीं देखना चाहते हैं तो आप अलग अलग पंडाल के दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में इतने पंडाल देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब आते हैं अष्टमी। अष्टमी जो है महाअष्टमी कहते हैं, जिसमें बहुत शानदार, मतलब एक तरीके से जागृति पूजा की जाती है। नॉन बंगालीज जो हैं उस दिन कंजक रखते हैं, तो इस दिन अष्टमी पूजा वाले दिन जो है हमारे बंगाली में भी कंजक रखा जाता है। रामकृष्ण बेलूर मठ में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है कन्या पूजा की जाती है, वो बिल्कुल देखने लायक होती है। तो ये एक सच में बहुत ही सुंदर वो पूजा का अट्रैक्शन है जो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अष्टमी पूजा जो है सभी सम्मिलित होते हैं और माँ को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं अपना भक्ति भाव से। अष्टमी के दिन जो है वेजिटेरियन ही चलता है सब जगह पे, और नवमी वाले दिन जो है शक्ति पूजा होती है, तो इस दिन इसीलिए नॉनवेज भी खा सकते हैं। और पंडाल में फिर से सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है संध्या के टाइम पे, और जैसे मैंने बताया स्टॉल्स होती हैं खाने की, घूमने के लिए कई जगह हैं, वहाँ हॉपिंग कर सकते हैं। और लास्ट में आता है दशमी का दिन, जहाँ दुर्गा विसर्जित होने वाली होती हैं, तो एक अलग बड़ा दुख सा माहौल रहता है कि भाई इतने दिन हमने इतना ज़्यादा हंगामा किया और अचानक से जो है अब एकदम सन्नाटा ही छा जाएगा। तो ये सोच के दिल जो है थोड़ा सा वो होता है दुखी। लेकिन माँ तो अपने पति के साथ लौट रही हैं, तो एक खुशी की बात भी है। और इसी जो दशमी के दिन में कई लोग विजयादशमी सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं दशहरा मनाया जाता है, जहाँ रावण का दहन होता है।
और राम के हाथों, और उनके पुतले जलाए जाते हैं। तो बंगाली में भी विजयादशमी मनाई जाती है। हम माता को जो है विसर्जित करते हैं। इससे पहले सिंदूर खेला होता है, जहाँ सुहागनें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और सुहागन होने की दुआएं मांगती हैं एक दूसरे के लिए, और माता की भी जो है सिंदूर चढ़ाई जाती है। और इसके बाद जो है सब माँ के विसर्जन के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं विसर्जित करने के लिए। वो भी एक अलग माहौल रहता है, काफ़ी दूर तक पैदल चलना गाने बजाने के साथ में, और फिर ट्रक में बैठ के माता के साथ जाके विसर्जित करना, और वापस आने के बाद में फिर वही एक सन्नाटा सा छाया जाना पंडाल में देख के बड़ा ही मन दुखी हो जाता है। लेकिन फिर तभी अनाउंस होता है कि हम विजयादशमी के लिए फिर सम्मिलित होंगे एक निर्दिष्ट दिन में। तो एक फिर से आस जगती है कि नहीं भाई, अभी पूजा ख़त्म नहीं हुई है, हम फिर से मिलने वाले हैं। तो इसके बाद जो है फिर विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी यानी माँ ने महिषासुर का वध किया था, तो इसी उपलक्ष्य में जो है विजयादशमी हुई। और इसी विजयादशमी के उपलक्ष्य में जो हैं सब एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों आइए अब हम रुख करते हैं हमारे प्रांतीय गीत की तरफ, और सबसे पहले सुनते हैं करण चौहान जी को, जो लेके आए हैं आपके समक्ष एक छत्तीसगढ़ी गीत। छोड़ जावे ना हो सजनी, हो सजनी।
सजनी। अगला गीत आपके लिए लेके आए हैं हेमलता जी, जो लेके आई हैं आपके लिए एक महाराष्ट्र सॉन्ग। एक पक्षी आकाशवेळी, एक पक्षी आकाशवेळी, दुजांचे मला भान नाही मुळे, डोळ्यात माझ्या असे एक आकाश, श्वासात आकाश, प्राणात रे, एक पक्षी आकाशवेळी, एक पक्षी आकाशवेळी। किती उंच जाईन पोचेन केव्हा, संपेल हे आयुर्ध्यावरी, किती उंच जाईन पोचेन केव्हा, संपेल हे आयुर्ध्यावरी, आकाश याती सनाखे दुयांचा, आकाश याती सनाखे दुयांचा, निरी झाली ती सवांतरी, डोळ्यात माझ्या असे एक आकाश, श्वासात आकाश, प्राणात रे, एक पक्षी आकाशवेळी, एक पक्षी आकाशवेळी। हमारी अगली पेशकश आपके समक्ष कर रही हैं ममता बघेल, जो आपको सुनाएंगी एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत। हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना, हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना, हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना। हाँ संझा के आए मुंदियारी होगे, गाय गरवा आगे राजा अंधियारी होगे, संझा के आए मुंदियारी होगे, गाय गरवा आगे राजा अंधियारी होगे, हाय अंधियारी होगे रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना, मोला जावन देना रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना, हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना। आगी सुलगाहूँ दिया बारे नहीं हो, चाउर घलो रांधे बर निमारे नहीं हो, आगी सुलगाहूँ दिया बारे नहीं हो, औ चाउर घलो रांधे बर निमारे नहीं हो, हाय निमारे नहीं हो रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना, हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना, हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर, अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना। कल कल हिंदाई मोला गारी दीही, भैया हे घुसिल हा मोला मारी दीही, अरे कल कल हिंदाई मोला
मारी दीही मोला मारी दीही रे अलबेला मोर अबड़ बेरा होगे मोला जान देना हे मोला जान देना रे अलबेला मोर अबड़ बेरा होगे मोला जान देना हे मोला जान देना रे अलबेला मोर अबड़ बेरा होगे मोला जान देना। काली फिराहूँ देखे बरतोला भली भली जावन दे मयारू मोला। हाँ काली बराहूँ देखे बरतोला भली भली जावन दे मयारू मोला। हाय मयारू मोला रे अलबेला मोर अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना हे मोला जावन देना रे अलबेला मोर अबड़ बेरा होगे मोला जावन देना। आइए दोस्तों, हम सुनते हैं अब शीला वर्मा जी के स्वर में एक बहुत ही बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत। सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया। सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया। संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा। संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा। सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया। सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया। संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा। संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा। मन के मोर बगिया कब हरिया ही रे तोर संग जहुरिया भेंट कब हो ही रे। मन के मोर बगिया कब हरिया ही रे तोर संग जहुरिया भेंट कब हो ही रे। न गड़वा बाजा न मोटर गाड़ी नहीं बरतिया रे। न गड़वा बाजा न मोटर गाड़ी नहीं बरतिया रे। रतिहा के बेरा आके अकेला ले जा मोला ते जहुरिया। रतिहा के बेरा आके अकेला ले जा मोला ते जहुरिया। संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा। संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा। सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया। सावन के महीना चले पुरवैया घटा घलो आगे करिया। संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा। संगवारी कब आबे तोर सुरता आथे सरी रतिहा। मछली बिचारी पानी बिन तरसे रे बाली उमरिया सजन बिन तरसे रे। मछली बिचारी पानी बिन तरसे रे बाली उमरिया सजन बिन तरसे रे। कैसे संगी चाही हमला बताना छन तरसानाया। कैसे संगी चाही हमला बताना झन तरसानाया। झूली झूली रेंगना नखरा वाला चाही सजन अलबेला। झूली झूली रेंगना नखरा वाला चाही सजन अलबेला। संगवारी कब आबे तोर सुरता थे सरी रतिहा। संगवारी कब आबे तोर सुरता थे सरी रतिहा। सावन के महीना चले पुरवैया। दोस्तों चलते चलते आइए एक रविंद्र संगीत हो जाए मेरे स्वर में।
মেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়, সাজ মেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়। এক তারাটি একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে, তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে, তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়। এই তার বাধা কাছের সুরে ওই বাঁশি যে বাজে দূরে, আমার তার বাধা কাছের সুরে ওই বাঁশি যে বাজে দূরে, গানের লীলা সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে, বিশ্ব হৃদয় পারাবারে রাগ রাগিনীর জাল ফেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়, সাজ মেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये विविधा का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हमें दीजिए इजाज़त, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। शनिवार को फिर आपसे मुलाकात होगी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।